तो बाजार में हम देख रहे हैं कि दिशा की तलाश हो रही है और पूरी की पूरी नजरें हैं कि भारत और अमेरिका के बीच किस तरह की ट्रेड डील होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी समय के हिसाब से आज दोपहर 12 बजे से वो टैरिफ को लेकर लेटर बांटना शुरू कर देंगे तमाम देशों के साथ जो उनके बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। देखते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में किस तरह की अरेंजमेंट होती है और कितनी टैरिफ पर सहमति बनती है। 26% तो अमेरिका ने टैरिफ लगाया था, लेकिन कहां तक बात बनती है, कितने रिलैक्सेशन अमेरिका देता है भारत को, इस पर नजरें रहेंगी। लेकिन अगर हम बाजार की बात करें तो बाजार में आज हम देख रहे हैं कि एक रेंज का ही कारोबार होता हुआ दिख रहा है। शुरुआत जो थोड़ी सी नरम हुई थी और सेंसेक्स हम देख रहे हैं कि हरे निशान लाल निशान के बीच जूझता हुआ आपको दिखेगा। निफ्टी जो है 25,400 के आसपास है, 25,400, करीब करीब 20-30 अंकों की हल्की सी आपको वहां पर गिरावट पर कारोबार होता हुआ दिखेगा। और निफ्टी बैंक की बात करें, वहां से भी कोई डिसाइसिव मूव नहीं है। आईटी कमजोर है, कंजम्पशन वाले शेयरों में हम देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी सी बाइंग होती दिख रही है। तो ये बाजार का टेक्सचर है और कहीं ना कहीं नतीजों पर भी बाजार की आगे नजर होगी, क्योंकि 10 जुलाई को आएंगे टीसीएस के नतीजे और उसके बाद हम देखेंगे कि अर्निंग्स पर बाजार रिएक्शन देना शुरू कर देगा। आज माहौल आप देखेंगे तो काफी मिला जुला, काफी बटा हुआ है। और अगर हम लीडर्स की बात करें तो लीडर्स से भी कोई खास सपोर्ट निकल के नहीं आ रहा है। रिलायंस सपोर्ट करने का काम कर रहा है, लेकिन आईटी देख रहे हैं कि वहां से मामला थोड़ा सा डावाडोल है। बैंकिंग स्टॉक्स का भी पार्टिसिपेशन आज काफी कम दिखाई दे रहा है और बाजार को वो भी सहारा देने का काम हम देख रहे हैं कि कर नहीं रहे हैं। लेकिन चलिए जरा ये समझ लेते हैं कि आपकी रणनीति बाजार में होनी क्या चाहिए। क्या इस वक्त आपको कौन से सेक्टर्स अच्छे हैं? भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील जो होगी उसमें क्या संभावनाएं बन रही है? और इस पर एक बड़े एक्सपर्ट का व्यू लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं मार्केट के महारथी, वेलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर एंड एमडी ज्योतिवर्धन जयपुरिया। ज्योति सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। सर, कितने ऑप्टिमिस्ट हैं आप इस ट्रेड डील को लेकर, और आपको क्या लगता है कि जो नेगोशिएशन के बाद जो टैरिफ निकल के आएगा अमेरिका में भारत के सामानों पर, वो क्या हो सकता है? कोई अनुमान, कोई स्टडी आपकी इसको लेकर? देखिए, वो है ना, भारत काफी कोशिश कर रहा था और पिछले हफ्ते तक भी अपने ट्रेड नेगोशिएटर्स अमेरिका में थे। तो मेरे अनुमान से क्या 2-3 फेज में ट्रेड डील होएगा। थोड़े चीज जहाँ पे उनका सहमत हो गया है कि इतना है ना होना चाहिए, वो एक है ना छोटा ट्रेड डील शायद साइन हो जावे अगले, अभी है ना 9 तारीख के पहले होता है कि नहीं पता नहीं, पर थोड़े दिन में एक ट्रेड डील हो सकता है। और जो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील है वो शायद है ना नवंबर दिसंबर तक ही साइन होएगा, क्योंकि काफी चीज पे सहमत है, काफी चीज पे अभी भी है ना डिबेट चालू है। तो दो है ना फेज में ट्रेड डील साइन हो सकता है। और अभी इमीडिएट जो अगले एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन में जो डील होएगा, वो एक थोड़े आइटम पे रहेगा जहां पे दोनों है ना साइड की सहमति हो गई है कि भाई इस पे इतना टैरिफ और इस पे इतना टैरिफ लगेगा। ज्योति सर, एक और चीज है मार्केट की, अगर हम बात करें 21,800 से लेकर हमने फिर 24,500 600 के लेवल तो देख लिए, तो एक रिकवरी तो हो गई है। और ग्लोबली भी हमने देखा कि अमेरिकी बाजार में भी बहुत ही कमाल की रिकवरी रही है। आप जरा ये बताइए कि अब ये टैरिफ को लेकर जो अनिश्चितताएं हैं बाजार में प्राइस्ड इन हैं, या फिर थोड़ा मोड़ा नेगेटिव आए तो बाजार को झटका लगेगा? अगर हाँ, तो कितनी डाउनसाइड यहां से बाजार में हम देख सकते हैं? हाँ, तो देखिए, अपने यदि देखे तो एक तरह से 10% 12% का बाजार है ना बढ़ गया है लोअर लेवल से। जहां गिरा था वहां से 10-12% का रिकवरी दे दिया है। अब यहाँ से ना एक तरह से थोड़ा देर कंसोलिडेशन का दरकार है, उसे 3-4 महीने का कंसोलिडेशन का दरकार है, जो कि है ना बाजार अगले फेज के लिए है ना मजबूत हो सके। उस बीच में एक तो है ना नतीजे आएंगे, तो नतीजे कैसे आते हैं, अच्छे रहते हैं खराब रहते हैं। बारिश की संकेत अभी तक तो अच्छी है, तो वो भी एक है ना महत्वपूर्ण चीज है। और ये टैरिफ का क्या होता है, इसमें टैरिफ में क्या है, एक तो भारत पे क्या टैरिफ लगता है, और दूसरा है ना ट्रेडिंग पार्टनर जो अपने एक तरह से कंपेटिटर है, उन पे क्या टैरिफ लगता है, वो महत्वपूर्ण होता है। यदि सब पे टैरिफ लगेगा एक तरफ ही है ना कि भाई सब पे 26% लग गया, तब तो फिर है ना फर्क थोड़ा पड़ेगा डिमांड में, वो अमेरिकन कंज्यूमर पे ना भाव बढ़ जाएंगे, पर है ना कंपेटिटिवली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि भारत पे कम टैरिफ लगता है तो है ना पॉजिटिव हो जावे, यदि है ना भारत के कंपेटिटर पे कम लगता है, भारत पे ज्यादा लगता है, तो नेगेटिव हो सकता है।
तो एक तरह से टैरिफ को देखना पड़ेगा क्योंकि ये काफी वॉलेटाइल है। इन लोग है ना हर बार डेडलाइन चेंज कर चुके हैं। 3 महीने का पॉज था जुलाई 9th, अभी कल के जो संकेत आ रहे हैं वो जुलाई 9th नहीं, वो अगस्त 1 हो गया है। तो वैसे वहां पे भी थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है। यदि है ना अपना नेगोशिएशन कोई सही तरीके से चलता रहे तो हो सकता है भारत पर टैरिफ कम लगे, वो एक पॉजिटिव हो सकता है। अम, ज्योति जी, एक और सवाल रहेगा, खासकर कि अब देखा जाए तो जिस तरह बाजार जो है कंसोलिडेशन मोड में तो ज़रूर है, लेकिन कुछ कुछ सेक्टर्स हैं जो ऑफ कोर्स देखेंगे कि जो अनाउंसमेंट है, डील अनाउंसमेंट्स, वहाँ पे लेके थोड़ी सेंसिटिविटी ज़्यादा रहेगी। एक फार्मा का सेगमेंट रहेगा, आईटी का थोड़ा सेंटिमेंट रहेगा, लेकिन फार्मा और ऑटो स्पेस यहाँ पे बाजार की नज़र रहेगी। ऑटो, खास करके ऑटो एंसिलरी स्पेस, जहाँ पे हम देखें कि एक्सपोर्ट्स का एक्सपोजर ज़्यादा है, वही फार्मा का ऑफकोर्स जेनरिक्स पे। लेकिन फार्मा में मेरे को जानना है आपका क्या व्यू रहने वाला है, खास करके एक्सपोर्ट फेसिंग और जेनरिक्स पे, क्योंकि धीरे धीरे करके उन पे अनाउंसमेंट आएंगे और क्या इम्पैक्ट आ सकता है। तो देखिए हम लोग को फार्मा अच्छा लग रहा है, पर वहां पे जैसे आपने सही कहा कि एक टैरिफ का काफी है ना एक तरह से तलवार लटका हुआ है। क्योंकि वो टैरिफ आवे नहीं आवे, यदि ना नक्की हो जावे कि ये टैरिफ है तो उसको बिल्ड इन कर सकते हैं अपने अर्निंग्स फोरकास्ट में कि भाई इस हिसाब से ऐसे है ना नतीजे आ सकते हैं कंपनीज के। पर जब तक वो टैरिफ नहीं आता है, अभी कुछ है ना काफी सिनेरियो हो सकता है कि टैरिफ 5% ही रहे, टैरिफ 50% हो जावे, जिसमें ना कहीं में कंपनी अच्छी लगती है और कहीं में खराब हो जाए। तो ये जो अपना ट्रेड डील है उसमें ना फार्मा इंक्लूडेड रहेगा कि नहीं रहेगा वो भी अभी तक नक्की नहीं है। क्योंकि फार्मा पे अभी तक टेक्निकली कोई टैरिफ नहीं है, पर 2-3 बार वहां से संकेत आया कि पूरा फार्मा का टैरिफ अलग से आने वाला है। तो इसके कारण है ना फार्मा पे अनसर्टेनिटी है टैरिफ की। एक तरह से वो आ जावे तो बेहतर रहे, क्योंकि फिर है ना ये जो अनसर्टेनिटी है वो बिल्ड इन कर सकते हैं और है ना कर सकते हैं। पर अभी तक हम लोग को फार्मा अच्छा लग रहा है और बाय ऑन डिप्स कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जैसे जैसे टैरिफ के कुछ संकेत आते हैं शेयर में नीचे आता है। और एक बार टैरिफ आ जावे उसके बाद में ना एक तरह से पूरा इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। ट्रंप बार बार धमकी देते रहते हैं फार्मा के टैरिफ को लेकर कि हम टैरिफ लेकर आएंगे, लेकिन अमेरिका की डिपेंडेंस भी तो है भारत पर, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। ज्योति सर, एक और चीज़ है कि एफआईज की बाई नहीं लौट रही है, वो आती है लेकिन फिर वो फिजल आउट होती है। लगातार 5 सत्र से हम देख रहे हैं कि फिर से कैश में बिकवाली हो रही है। हालांकि पिछले अगर हम 4 महीने के आंकड़े देखेंगे तो नेट नेट छोटी छोटी सी बाइंग है, लेकिन हमें चाहिए ज़्यादा, मार्केट को थोड़ा ज़्यादा चाहिए। तो आखिर एफआईज फुल फोर्स से आ क्यों नहीं रहे भारत में? भारत में उनको कोई प्रॉब्लम दिख रही है या फिर किसी बाकी अदर मार्केट्स में उनको अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिख रही है? मुश्किलें क्या है उनकी? तो देखिए भारत में प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, भारत ऐसे अच्छा लग रहा है। पर है ना भारत का एक ही दिक्कत है, वैल्यूएशन। सो जो भारत के वैल्यूएशन है अभी, है ना भारत करीब 20-21 टाइम पे ट्रेड होता है 1 साल आगे का, यदि अपने पी वैल्यूएशन देखे। और वो है ना इमर्जिंग मार्केट के कंपैरिजन में देखे तो काफी महंगा दिख रहा है। तो जब भारत में करेक्शन आया था, यदि आप देखें तो जब 22,000 के करीब निफ्टी गया था तो वैल्यूएशन थोड़ा कम हो गया था, वैल्यूएशन 18-19 हो गया था। तभी है ना एफआई की अच्छी से बाइंग आने चालू हो गया था। अभी वापस से जब है ना बाजार थोड़ा महंगा हो गया तो वापस से बाइंग कम दिख रही है। दूसरा दिक्कत है कि अभी जैसे ही है ना मार्केट बढ़ा ना तो सप्लाई ऑफ पेपर चालू हो गया जोर से। तो क्यूआईपी आने लग गए, आईपीओ आने लग गए। तो इसके कारण क्या होता है कि जो है ना एफआई पैसा है वो सेकेंडरी मार्केट में आने के बदले डाइवर्ट हो जाता है। तो पिछले 6 महीना में देखे तो भारत बाजार ठीक किया है, पर है ना अंडर परफॉर्म किया है काफी इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज को। और उसका कारण यही है कि वैल्यूएशन का है ना भारत में काफी दिक्कत है। भारत और यूएस दोनों देखे तो पिछले 10 साल में, पिछले 20 साल में ये दो है ना बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट रहे हैं। पर ये दोनों मार्केट 20 से ज्यादा पे ट्रेड होते हैं। और यदि देखे पिछले 6-8 महीने में तो ये दोनों मार्केट एक तरह से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो वैल्यूएशन बेहतर होंगे, रिलेटिव एब्सोल्यूट वैल्यूएशन दोनों यदि ठीक होंगे तो एफआई लोग वापस आ जाएंगे भारत में। ठीक है, ठीक है। ज्योति सर, बहुत शुक्रिया आपका। एफआईज के लिए ये पेन पॉइंट तो है, लेकिन दिक्कत ये है कि मैक्रोज हमारे बहुत ज़्यादा गिरने नहीं देंगे और एफआईज चलने नहीं देंगे। कब तक फंसे रहेंगे इस रेंज में, ये थोड़ी सी एक चिंता की बात ज़रूर है बाज़ारों के लिए।
बहुत शुक्रिया आपका सर समय देने के लिए। उम्मीद करेंगे आगे जल्दी मुलाकात होगी, लेकिन थैंक यू सो मच आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए और हमारे दर्शकों का ज्ञानवर्धन भी करने के लिए। शुक्रिया सर। लेकिन चलिए अगला शो होगा योर स्टॉक्स और हम बात करेंगे शेयरों की। सवाल जवाब होंगे। कविता हमारे साथ हैं, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाजार तो सपाट हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं बताना चाहती हूँ, बहुत वायरल हो रखा है। टुडे इज 7/7 पोर्टल। 7/7 पोर्टल मतलब मैनिफेस्टिंग के लिए, अगर आप बिलीव करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो आज का जो पोर्टल है मैनिफेस्टिंग के लिए सबसे बेस्ट है। आप जो मांगोगे यूनिवर्स आपको तथास्तु 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 बोलेगा। सो मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने स्टॉक्स की कमाई हमारे जरिए मैनिफेस्ट करवाइए, हमारे एक्सपर्ट से सही सवाल पूछिए अपने स्टॉक स्पेसिफिक, और 7/7 पोर्टल का पूरा फायदा उठाइए। ये मतलब मैं थोड़ा सा एड ऑन करके बता रही हूँ, पोर्टल कोई वेबसाइट, क्योंकि आज 7 तारीख है ना। अच्छा। 7 जुलाई है और 7वां महीना है। 7वां महीना। एग्जैक्टली। सो 2025 कम्स टू टोटल करके आप देखो पूरा। MS धोनी का बर्थडे भी है। एग्जैक्टली। सो 7/7 कल सौरव गांगुली का बर्थडे है। अब इन्होंने बहुत सारे शुभ तड़के लगा दिए उसमें। कोई बात नहीं। लेट्स कम बैक टू आवर एक्सपर्ट्स एंड योर स्टॉक। सो बेसिकली ब्रेक के बाद हम आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों का जवाब देंगे, और हफ्ते का आगाज आपको कमाई के साथ करना चाहिए, मुनाफे के साथ करना चाहिए, सही सलाह के साथ करना चाहिए। तो बिल्कुल देरी नहीं करनी है। नंबर आपकी स्क्रीन पे हम फ्लैश किए देते हैं, और बाजार भले ही सपाट हो, कमाई के मौके हमारे पास बहुत सारे हैं आपके लिए। तो आपके सवाल, आप हमें स्टॉक स्पेसिफिक नाम पूछेगा, स्टॉक का नाम डालिएगा, किस भाव पे खरीदा है, कब तक उसमें रुकना चाहते हैं, SMS कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल दीजिए। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार योर स्टॉक। नमस्कार।